क्योंकि सैपई परिवार में जो बच्चा पैदा होता है वही नेता नगरी सब करेगा। आप एक दूसरे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत। कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ कहते हैं। अब मान लो ये खर्चा पार्टी से करवा रहे हो, हाँ। अखिलेश यादव जीत गए तब? ऐसा शायद सपने में भी नहीं होगा। अभी पाठक जी ने डिम्पल यादव जी को हराया था। अब अखिलेश यादव जी यहाँ पे डिम्पल यादव का बदला लेने के लिए आए हैं। जब अखिलेश यादव जी स्वयं हार जाएंगे उसके बाद में उनका बदला कौन लेगा यहाँ पे पाठक जी से? तो कहाँ थे, मंदिर नहीं था, मंदिर बनवाया बीजेपी ने। अगर बीजेपी ना होती तो मंदिर नहीं बनता। वो उससे कोई मतलब नहीं, टोपी लगाना हमें तो सिर्फ मोदी को देखना है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को नहीं देखना है। मुस्लिम कहाँ यहीं पे रहेंगे? राष्ट्र भी हिंदू चाहिए, हिंदू राष्ट्र भी चाहिए और मुस्लिम कहीं नहीं जाएंगे भैया। जो इस बार 21.9 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। पीएम चाहे 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, पीएम ने हमेशा ध्यान आकर्षित किया है, केंद्रित किया है फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास। तो इलेक्शन कमीशन ने भी जो इस बार जब प्रेस वार्ता की तो जो डाटा दिया उसमें यह है कि 21.9 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो इस बार 18 वर्ष के हो गए और इस बार मतदान करेंगे। लोकसभा के आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी सर। तो ये बताइए कि पीएम मोदी या राहुल गांधी या अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल, किसको आप बेहतर अपने भविष्य के लिए विकल्प के तौर पर देखते हैं? श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्यों? वो अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा उन्होंने विकास किया है। 370 धारा 370 हटाई और वो सीए मान लो लागू हुआ। यही चीज़ों को देखकर हम लोग मोदी जी को। आप पढ़ाई की बात बताओ, पढ़ाई को लेकर धारा 370 से आपको क्या फ़ायदा हुआ? ये जनता को फायदा हुआ सर। वहाँ पे कोई जम्मू कश्मीर में कोई भी छात्र हैं आप? जी सर। छात्र के किस क्लास में है या कॉलेज के किस साल में है, क्या पढ़ रहे हैं? बीएससी सर, ग्रेजुएशन। तो आपको क्या उम्मीद है कि बीएससी कंप्लीट करने के बाद क्या आपके भविष्य के लिए बीजेपी सरकार या योगी सरकार आपको देगी? हाँ, अभी भर्ती निकाली थी उन्होंने, अब फिर निकालेगी भर्ती। अब भर्ती तो लीक हो गई, तो फिर दोबारा बोला ना चालू निकालेंगे भर्ती निकालेंगे। हाँ। तो आपको भरोसा है? जी हाँ, भरोसा है मुझे कि आपको रोजगार मिल जाए? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और हाँ, और महिलाओं को सुरक्षा, कानून व्यवस्था अच्छा है, इसलिए अब वोट करेंगे महिला। ठीक। बेटा फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? जी सर। तो अखिलेश यादव हैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री, अभी योगी आदित्यनाथ, किसके राज में आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? सर भाजपा के सरकार में। क्यों? सर भाजपा के लड़कियों के लिए काफ़ी सुरक्षा भी है। लड़कियों के लिए काफ़ी सुरक्षा भी है और सर आ जाओ हम लोग हर जगह सुरक्षित भी जाना फील करते हैं। और सर काफ़ी काम भी किए हैं भाजपा ने हम लोगों के लिए। और सर मोदी जी हम लोग मतलब हमारे देश के लिए बहुत अच्छे ही प्रधानमंत्री हैं। और सर बस यही है कि मतलब बच्चों के भविष्य के लिए वैकेंसी वगैरह और थोड़ा निकालते रहें, क्योंकि मतलब हम लोगों के भविष्य की बात है। क्या बोलना है बेटा? फर्स्ट टाइम वोटर है आप? सर मेरा फर्स्ट टाइम, हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटिंग करूंगी सर। बस मैं बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, हम लोग भी सुरक्षित हैं, ये ठीक है। लेकिन बस हम लोगों को, हम लोग पढ़ने वाले सर स्टूडेंट हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद सिर्फ हमें एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वैकेंसी हम लोग मतलब वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं सर, उसके बाद फिर सर वैकेंसी रद्द हो जाती हैं सर। फिर उतना पढ़ाई वाला माहौल नहीं रह पाता सर, जिसको लगना चाहिए फिर वो बच्चा भी लूज हो जाता सर। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह है कि सर हम लोगों की तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। और सर मैं वोट करूंगी बस इसी उम्मीद के साथ कि हम लोगों के बारे में थोड़ा सोचा जाएगा। और सर निष्पक्ष हम सिर्फ इतना चाहते हैं सर कि हम लोगों की निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए, ताकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो अपना उचित पद पे जा सके सर। मैं तो बस ऐसे ही निकल पड़ता हूँ लोगों से जानने, जहाँ जहाँ रैली होती है, कि आप लोग क्या उम्मीद से, किस उम्मीद से आए हैं और आपको लग रहा है कि कन्नौज लोकसभा सीट अखिलेश यादव के पास चली जाएगी या सुब्रत पाठक यहाँ पर वापस आ जाएंगे? सुब्रत पाठक वापस आ जाएंगे इसलिए क्योंकि सैपई परिवार में जो बच्चा पैदा होता है वही नेता नगरी सब करेगा। आप मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य वर्तमान में हूँ, संजय यादव हुड़ियाई। तो हाँ, मेरा कहना ये है कि जब ऐसे पैसा वाली पूंजीगत पार्टियां लड़ती रहेगी तो हम वो आप क्या करोगे? फिर छोटी पूरी पार्टी नहीं लड़ेगी क्या चुनाव? हम वोट
पाठक जी को फूल में डालेंगे। आपकी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके नेता बताते नहीं नहीं हैं। नहीं, नेता हम उसको मानते अपने क्षेत्र में जो मेरे लड़ता है, जिसको मैं जानते। नेता हम उसको मानते जिसको मैं जानते हैं, जो हमारी मदद करता है। हम उनको नहीं मानते, जैसे सिंगापुर है कोई और हम कहें हमारा नेता है, कहते हमारा नेता हो गया वो। जो हमको पहचानता हम उसको नेता मानते हैं। यही बात है। चौधरी साहब ने अच्छी बात कही। ये बताइए कि आप लोग सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, ये कहते हैं कि ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट से आया, उनका क्या लेना देना है इसमें? देखो, हम इतने पढ़े लिखे ज्ञाता नहीं हैं, तो हम और कुछ बन जाते। अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य बने, हम इतना जानते हैं कि मैं फूल में वोट डालेंगे। और ये हमारे साथ जो खड़े हैं, एक बार मैं विनय को नहीं जानते थे तो लोगों ने मजाक कर दी, तो मैंने अपना वोट डाला, तो डाला 4 से वोट उनसे डलवाए जी साख हैं, कमलेश साख हमारे गांव के। बस यही अपनी राजनीति जाति से ऊपर कब उठेगी? हमें कुछ नहीं मालूम, हम ये जानते हैं महाराज, राजनीति को जाति से ऊपर उठाओ यार। एक दूसरे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत। कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, कहते हैं। वो कम से कम 20-25 हैं, 20-25 हैं। अब मान लो ये खर्चा पार्टी से करवा रहे हो, अखिलेश यादव जीत गए तब? ऐसा शायद सपने में भी नहीं होगा। अखिलेश यादव यहाँ से बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। तो बता रहे सुब्रत पाठक बस तुक्के में जीत गए उपचुनाव में, इस बार तो हम फुल फ्लैश आ गए हैं चुनाव में। तो मतलब वो बदला लेने के लिए आए हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो डिम्पल का बदला लेने के लिए आए हैं। जब अखिलेश यादव जी हारेंगे तो उनका बदला लेने कौन आएगा यहाँ पे? अगर अखिलेश यादव जी जब हारेंगे तो उनका बदला यहाँ पे कौन लेने आएगा? अभी पाठक जी ने डिम्पल यादव जी को हराया था, अब अखिलेश यादव जी यहाँ पे डिम्पल यादव का बदला लेने के लिए आए हैं। जब अखिलेश यादव जी स्वयं हार जाएंगे उसके बाद में उनका बदला कौन लेगा यहाँ पे पाठक जी से? उनकी आने वाली पीढ़ी लेगी। आने वाली पीढ़ी को तो तब तक तो यहाँ पे और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी पार्टी की। लेकिन यहाँ पे यादव बहुल है, मुस्लिम बहुल है, फिर सुब्रत पाठक कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं? यहाँ पे यादव बहुल जातिवादी की कोई वो ही नहीं है। यहाँ पे तो अभी 10 लोग गिना के चले गए जाति की वोट। तो जो जिन्हें राजनीति की कम समझ है वही जाति की गिनाते हैं। यहाँ पे यादव भी वोट दे रहे हैं, मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे, वहाँ पे यादव भी बहुत से लोग थे। हम अपने ग्राम दोबा मापी से आए हैं, वहाँ से काफ़ी यादव समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के भी लोग थे, तो वो भी वोट दे रहे हैं। योगी जी ने और मोदी जी ने किसी के साथ दुबाती तो की नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश, ये तो मेरे दिल की इच्छा है। बोलो कुछ। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए तो ये मेरी दिल की इच्छा है। कम से कम मैं 5 कांवड़ चढ़ाऊंगा जिस दिन हिंदू राष्ट्र यहाँ पे घोषित हो जाएगा। 5 कांवड़ चढ़ाऊंगा भोलेनाथ की। और मुसलमान कहाँ जाएंगे फिर? मुस्लिम कहाँ यहीं पे रहेंगे। राष्ट्र भी हिंदू चाहिए, हिंदू राष्ट्र भी चाहिए और मुस्लिम कहीं नहीं जाएंगे भैया। जो अब जैसे कि नेपाल है हमारा, हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ पे क्या मुसलमान नहीं है? वहाँ पे भी मुसलमान है, लेकिन कम से कम अपने सीमा में रहना चाहिए। कोई भी मतलब धर्म समुदाय हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम अपनी सीमा में रह के वो करनी चाहिए। ये नहीं जैसे अभी बदायूं में एक कांड हुआ था, वहाँ पे बेचारे बच्चों का क्या दोष था। तो वहाँ पे मुस्लिम लोगों ने ये किया, बस इसी पर रोक लगनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं मुसलमानों के बारे में कहना है। ठीक। मोदी ठीक काम कर रहे हैं, विपक्ष वाले बता रहे हैं कि विकास रोजगार इन सब पर बात होती नहीं। महंगाई तो है ना, महंगाई तो है, तो महंगाई तो उतनी मतलब किसानों की तो महंगाई है, सब चीज़ बिच रही महंगी। अगर महंगाई है तो कोई एक चीज़ पे तो महंगाई है नहीं है। और दूसरी बात जो है, ये जब 3 पार्टियाँ आती हैं तब डिम्पल को हराए दो, तो अब तो अलग अलग है। बहुजन और कांग्रेस और सपा जब इकट्ठी, कांग्रेस सपा तो एक ही साथ है। हाँ, तो कांग्रेस सपा है, बहुजन तो अलग है। तो बहुजन काटेगी सीट, तो सब बहुजन तो कटे ही। कि कन्नौज में इस बार अखिलेश यादव भी है जी, क्या लग रहा है समीकरण? मामला तो भाई फंसा हुआ है। फंसा हुआ है ना, आप सच बोल रहे बस। मामला तो फंसा हुआ है, क्योंकि सरकार से जो वर्तमान में सरकार है, उससे कुछ किसान परेशान है, क्योंकि ये लावारिस जो पशु घूम रहे हैं, इन पर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। और तमाम बातें हैं, और जो वादे, महंगाई भी है, जो लोग वादे करके वो वादे भी नहीं पूरे। तो ये सब काहे डुगडुगी बजा रहे हैं? ऐसा है भाई, जो आदमी जिसकी जैसी समझ में आता है वैसा बोलता है भाई। लेकिन आपने एक नागरिक वाली बात की। ऐसा है, नागरिक वाली बात की, जो हमारे समझ वाली बोलता है, हम परेशानी वो झेल रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र है वहाँ ग्राम पंचायत मौजा बन गई, ठीक है। वहाँ कम से कम 20 बार DM साहब को सूचना की गई, ये लावारिस पशु पकड़ाओ।
कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अभी नहीं, आगे चल के चुनाव होगा तो पकड़ जाएंगे, लेकिन सब बहकाने वाली बात है। और ले कहाँ जाएँ, गौशाला में जब व्यवस्थाएं नहीं हो तो बात नहीं, प्रधान व्यवस्था पूरी नहीं कर पाता है तो कहाँ ये गाय जाएँ। हम ये नहीं कहते हैं ये गाय की हत्या हो, हत्या ना हो, बशर्ते इनकी कहीं अच्छी जगह बनाई जाए, इनका पूरा मतलब भोजन पानी व्यवस्था की जाए। कन्नौज लोकसभा सीट, अखिलेश यादव क्या बदला लेने आए हैं डिम्पल यादव की हार का? हाँ, हो सकता है उनके दिमाग में हो सकता है। मुद्दा क्या है इस बार कन्नौज में? राम मंदिर, सीए, धारा 370, विकास या रोजगार? ये सभी मुद्दे हैं और सबसे मेन मुद्दा तो है राम मंदिर। तो राम राजनीति, विपक्ष आरोप लगाता है कि राम के नाम की राजनीति कर रही है बीजेपी। तो कौन नहीं कर रहा है राजनीति? नहीं, राम के नाम की, जो राम सबको लाए हैं, बीजेपी कहती है कि हम उनको लाए हैं। नहीं, राम को लाए, राम सबको लाए हैं, लेकिन एक चीज़ ये तो बताइए, अभी तक राम कहाँ थे? मंदिर नहीं था, मंदिर बनवाया बीजेपी ने। अगर बीजेपी ना होती तो मंदिर नहीं बनता। अच्छा, एक ईमानदार जवाब दीजिएगा आप, कार्यकर्ता वाला नहीं। हम कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, फिर ठीक है। अच्छा, गाना क्या होना चाहिए, जो राम को लाए हैं या जो राम से आए हैं? जो राम से आए हम उनको बिल्कुल 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 जो राम से आए हम उनको लाएंगे, उनको लाए हैं। ये बात आपने एकदम ठीक की। हाँ, किस क्लास में पढ़ रहे हो? हम पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल कर चुके हैं। तो आगे नहीं पढ़ना? अब नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि शादी हो गई, अब क्या बाल बच्चा देखना है हमको। शादी हो गई? हाँ। बहुत बुरा काम क्या कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे। क्या काम करते हैं आप? हम अभी गाड़ी चलाते हैं, घर पे गाड़ी है जो ट्रैक्टर ढूंढाते रहते हैं। ट्रैक्टर घुमाते हैं? हाँ। रोजगार मिल पा रहा है हाई स्कूल के हिसाब से? हमारा रोजगार सरकार के हिसाब से क्या मिलेगा? हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें क्या सरकार से रोजगार? 12वीं पास पे क्लर्क की भर्ती आती है यूपीपीसीएस में। नहीं, 12वीं मैंने की नहीं, हाई स्कूल की है मैंने। हाई स्कूल की है? हाँ। 10वीं पास है? हाँ, सिर्फ इतना है मेरा कहना, विधुना विधानसभा की कार्यकर्ता नहीं अच्छी है। ये देखते भाल नहीं करते हैं कि कहाँ क्या है। तो टोपी क्या तो आप भी लगाए हो, कौन है? आदर्श सुब्रत पाठक। वो उससे कोई मतलब नहीं, टोपी लगाना। हमें तो सिर्फ मोदी को देखना है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को नहीं देखना है। वोट मोदी के नाम पे पड़? हाँ, मोदी के नाम से डालेंगे। और यहाँ के विधुना विधानसभा के कार्यकर्ता मेरे अरवा पछेला मतलब टीकुर के मंडल अध्यक्ष भी नहीं कुछ देखते हैं, हरिनारायण तिवारी जी। हमने समझने की कोशिश की कि कन्नौज लोकसभा सीट पर बीजेपी का क्या हाल है और क्या यहाँ पर जो चुनावी मुकाबला है वो दिलचस्प होगा या एक तरफा अखिलेश निकाल के ले जाएंगे या सीएम योगी और पीएम मोदी के नाम पर सुब्रत पाठक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए और आप लोग सोचिए। कन्नौज इत्र की नगरी, राजनीतिक खुशबू यहाँ की जनता किसको देगी? धन्यवाद।